अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 24 जून 2025 में अपना लिया गया 99वां स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। ठीक है, इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? तो 80 है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो 11 प्रति 1,00,000 महिलाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर भारत में इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी है? तो 80 है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो 11 जो प्रति 1,00,000 महिलाओं। 8वां आपका न्यूनतम रेडियो वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? 206 जून 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो भारत हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो करोल नवरोकी। ठीक है, और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एनालेना बैरबॉक जर्मनी। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एनालेना बैरबॉक जर्मनी। 22वां सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 22वीं सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुशांबे कजाकिस्तान। इस संगठन ने ग्लोबल इंटरनेशनल व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ईवी कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन लगभग 50% वैश्विक। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुशांबे कजाकिस्तान। इस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का आउटलुक 2025 जारी किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन है, लगभग 50% वैश्विक। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। इसराइल की खुफिया एजेंसी सेटेलाइट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड चीनी को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किस संगठन की अध्यक्षता में वर्ष 2025 से 26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन APO। भारत में किस संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के लिए संभाली है? तो ये एशियाई उत्पादकता संगठन APO। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ हुआ है? तो रॉटरडम नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो निकुसो डैन 2025 मई 26 मई 2025। ईरान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कामिल इदरीस 31 मई 2025। 78वें विश्व स्वास्थ्य संगठन का सभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 19 से 17 मई के बीच में। तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी थीम क्या थी? ये थीम इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो मई 2025 में। तो कशिश चौधरी। साबरमती संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू। भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। ठीक है, मई 2025 में। भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय समावेशी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है? तो 25 वर्ष की। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद 13 मई 2025।
पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? मई 2025 को भूटान। भारत ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो सुसान देव। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई-मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रांसिस ग्लोट्स को किस नाम से पोप चुना गया है? तो पोप लियो 14। मूल रूप से नोबेल किस देश के हैं? तो यूएसए के हैं। ठीक है, एक मिनट। यूएसए के उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप है? तो पहले हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेडरिक मार्च। एंथनी अल्बनीज़ किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं मई 2025 में? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कमला प्रसाद विशेषर। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कमला प्रसाद विशेषर 1 मई 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो 35 विश्वविद्यालय। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों, क्षेत्रों और उनके विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो 35। ठीक है, और इस रैंकिंग में नेक्स्ट है, इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो ये ISC बेंगलुरु 38वां। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन में। प्रधानमंत्री तो इस रैंकिंग में एक मिनट अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की है? तो जेद्दा सऊदी अरब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो बेल्जियम। कब? 2025 में। तो इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर विश्वविद्यालय को मिला है? तो ISC बेंगलुरु 38 और एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? रिवीजन करता हूँ। सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की है? तो जेद्दा सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा याद करेंगे, याद करो। ठीक है, नेक्स्ट है मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित किस का दलील नामांकित है? तो रोजगार लखनऊ। एशियाई योग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे CPF का हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन है? तो मॉरिशस। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड, बैंकॉक। 4 अगस्त 2025। मेहुल चोकसी की पोस्टिंग पंजाब नेशनल एशियाई वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस। ठीक है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बैंकॉक, थाईलैंड। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित है? तो समुद्र बिम्स्टेक। भारत का किस कार्यालय के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल यूनिसार में सर्वसम्मति से चुना गया है? और 2025-27 के लिए। ठीक है, सर्वसम्मति चुना गया है 2025-27 के लिए। भारत की किस कार्यकाल को संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय सरकारी कार्यदल यूनिसार में समिति में चुना गया है 2027 के लिए। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद मकसूद। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो IIM अहमदाबाद।
यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इलाहाबाद अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5 से 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है 6 अप्रैल 2023 को। तो महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेलवे परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है? तो महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो श्रीलंका व्यक्ति विभूषण मेडल। श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? मार्च 2025 में वावनिया विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये ध्यान देना है। श्रीलंका में जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो वावनिया विश्वविद्यालय। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या थी? तो 7.7। म्यांमार के भूकंप और प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ठीक है। नेटुम्बो नदी नेदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ठीक है, ये भी बनी है। नेक्स्ट है गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो सलाह अल-अमरदावी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से सम्मानित किया गया 5 मार्च 2023 को हमारे पीएम को पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो गांधीनगर गुजरात 7 से 11 फरवरी 2025। ऑपरेशन डेविड हंट किस देश से किया गया है? 8 फरवरी 2024 को। तो बांग्लादेश में। गाजा में इजरायली हमले में हमास किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो सलाह अल-मरदावी। ठीक है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 7 से 11 फरवरी 2025। गांधी जी नगर गुजरात। ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में शुरू किया गया है? तो कतर 2025। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो 5 फरवरी 2025 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन में अर्जेंटीना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने? अर्जेंटीना WHO से बाहर निकलने के लिए ऐलान कर दिया। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डी वीवर 3 फरवरी 2025। रेल ट्रांसमिशन एलायंस इंडिया GTAI किस देश ने शुरू किया है? तो डेनमार्क। फरवरी 2025 घटना। GTAI किस देश ने शुरू किया है? रेल ट्रांसमिशन एलायंस इंडिया। तो ये डेनमार्क में फरवरी 2025 को शुरू किया। न्यूजीलैंड के किस कारणों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो तारानाथी मामला। जनवरी 2025 किस कारण को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो तारानाथी मामला। बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय ECOWAS। माली नाइजर बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो पश्चिम अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय ECOWAS। ठीक है। नेक्स्ट है पहला रायसीना मध्यपूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 28 से 29 फरवरी 2023 को अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त अरब अमीरात। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 54 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिन्ले रखा है?
लेबर माउंट लेबर रहा तो माउंट प्रणाली तो जलवायु 2025 माउंट ट्रम्प ने मैक्सवेल खाड़ी का नाम लेना कर दिया है तो अमेरिका की खाड़ी बदल बॉल लीगर मैक्सवेल खाड़ी नाम खाड़ी माउंट प्रणाली का, ठीक है। और बाल्ड ईगल को किस देश का संयुक्त राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया है? तो बाल्ड ईगल को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दिसंबर 2024, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिया गया है? तो महिला सैन्य तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2025। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दिसंबर 2025 को 5वां। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? USA। भारत जो है 5वां स्थान पर है तो एक पावर्स ऑफ 2025 सूची में और USA पहले स्थान पर है। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियाँ नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो 4 है। चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर सब महिलाओं की सूची में भारत में कितनी महिलाएं शामिल हैं? दिसंबर 2024 में फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर सब महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं कितनी शामिल है? 3 दिसंबर 2024 की बात आई है, ठीक है। निर्मला सीतारमण की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 28वां, ठीक है। नेक्स्ट है रोशनी नदार मल्होत्रा को किस सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो 81। रोशनी नदार मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो ये जो है 81वें। निर्मला सीतारमण को सूची में 28वां है, रोशनी नदार 81वां है, ठीक है, 81वां है। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेंकोइस बायरू 13 दिसंबर 2024 को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेंकोइस बायरू। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप दिसंबर 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल को किस सेना समूह प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो जनरल अशोक राजा सिंगदेव, ठीक है। नामिबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 21 मार्च 2024 को। तो नेटिम्बो नंदी नैरेतवा, ठीक। नामिबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 21 मार्च 2024 को। तो नेटिम्बो नंदी नैरेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? अक्टूबर 2024 को। तो 180 देशों में 176 भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवंबर 2024 को। तो जॉन मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट सूची जारी की है? तो नवंबर 2024 को यूनिसेफ में। 2025 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? नवंबर 2024 को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। जिसमें कंट्री लिखा हुआ उसको कि मैं आपको एक इंडेक्स दूंगा, उसमें जो मतलब जरूरी है बाकी जो कंटेंट जो याद ही करना। गोयना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट गोयना वाला उसी है, इसमें निवेश करता हुआ गोयना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। विश्व वैश्विक संपदा सूचकांक यूपी ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज कराने वाला देश कौन सा है? तो भारत है भाई, 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में
विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? दिसंबर 2024 को लंदन में। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई, 48वां स्थान। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो 11 से 22 नवंबर 2024 को अजरबैजान द्वारा। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विश्व भागीदार घोषित किया गया है? ठीक है, तो भारत है। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर ने घोषित किया गया है? तो भारत है। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय 2024 में हाइड्रोजन सप्ताह आयोजित हुआ है तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर एजेंसी असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो 3 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर एजेंसी असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो क्रमशः भारत और फ्रांस। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। इस सत्र में किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो क्रमशः भारत और फ्रांस को। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 28 अक्टूबर 2024 को। स्पेन और स्पेन। ठीक है, आभार। नेक्स्ट है डीमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बोत्सवाना। 3 नवंबर 2024। डीमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बोत्सवाना। लाओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वियतनाम में। 2024। जैव विविधता पर अभिसरण के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक COP16 कहाँ संपन्न हुआ? मतलब COP16 कहाँ संपन्न हुआ? तो काली कोलंबो में। जैव विविधता पर अभिसरण के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक COP16 कहाँ संपन्न हुआ है? तो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को काली कोलंबिया में। COP16 की थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। ठीक है, तो मतलब कि भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2016 में इस सम्मेलन की COP17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आर्मेनिया करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानव डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया। 15 अक्टूबर 2024 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। जो 13 से 19 अक्टूबर 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो अल्जीरिया हो गया, और आपका मॉरिटानिया और मलावी। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 15 से 16 अक्टूबर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो रूस, 2025। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? 14 अक्टूबर 2024 को मार्क रुटे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड।
इस देश ने चार्ल्स दूरदूत अमेरिका मॉरिशस को सौंपने की फैसला लिया है अक्टूबर 2024 को। एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक। तो रूस वर्ष 2025 उत्तर नाटो के नए महासचिव अगवा तो ये मार्क रूटे 1 अक्टूबर 2024 मार्क रूटे इस देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व। तो नीदरलैंड चार्ल्स द्वीप यूक्रेन ने मॉरिशस को सौंप दिया है अक्टूबर 2024 तक को। चार्ल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, चार्ल्स द्वीप समूह में स्थित है। डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त यूके यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। चार्ल्स द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संयुक्त यूके और यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। नेपाल और भारत ने किस देश की बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है अक्टूबर 2025 को? बांग्लादेश ने। नेपाल और भारत ने किस देश की बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय ठीक है 3 लोग इसमें नेपाल, भारत और बांग्लादेश निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है तो अक्टूबर 2024 को। तो बांग्लादेश ने। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का संबंध सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबंध सदस्य एफिलिएटर मेंबर बना है तो केंद्रीय मानक संगठन CDSO। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तथ्य कौन से हैं? $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से $30 बिलियन की सुविधा। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तथ्य कौन से हैं? तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से $30 बिलियन की सुविधा। ठीक, मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया तो रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू ने वर्चुअल रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया है तो हनीमादो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव। भारत में मालदीव में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है तो अद्भुत है। भारत के मालदीव में कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है तो अद्भुत है। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा तो बेंगलुरु। फिजी गणराज्य में अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से इसे सम्मानित किया गया है तो CC रविशंकर अक्टूबर 2024। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है अक्टूबर 2024 को? तो ताइवान को। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया है? ठीक है, टाइफून कोंगरे ने किस रूप से किस देश को प्रभावित किया है अक्टूबर 2024 को? तो ताइवान को प्रभावित किया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है 1 अक्टूबर 2024 को? तो क्लाउडिया शिनवाल ने। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू वोल्नेस्की ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है तो जमैका। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है तो ग्लोब नेटवर्क। 26 सितंबर 2024 किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है तो ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के निपटने से। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है तो हरिणी अमरसूरिया। 24 सितंबर 2024 को हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो अनुराग कुमार एंडरसन नायक। 23 सितंबर 2024 श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है तो हरिणी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग कुमार एंडरसन नायक। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर
चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की गई? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत की किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, किस देश के सहयोग से अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? यूएसए के सहयोग से सितंबर 2024 में। 2024 में टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है। तो अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। इन देशों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली बार पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। इन देशों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है सितंबर 2024 को। यूएसए, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिषद की स्थापना करेगा? तो साउथैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। इस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया अगस्त 2024 को यूएसए में। ठीक है, प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? तो 22 अगस्त 2024 को वाराणसी में। किस देश के तो विश्वविद्यालय ने गुजरात के केव सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। वे दो विश्वविद्यालय कौन है? डीकन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट सिटी प्रयोगशाला SLCR अनावरण किया है? तो वाराणसी में। ठीक है, इन दो विश्वविद्यालय गुजरात के केव सिटी में। ठीक है, इस देश ने हनुमान जी का 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो देश है है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी विश्वविद्यालय कौन है? तो डीकन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 करोड़ में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजपेयी ने किस कारण से अपना इस्तीफा दे दिया? अगस्त 2000 व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? अगस्त 2024 को तो जर्मनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो 6 अगस्त 2024 को फिजी द्वारा फिजी द्वारा कौन सा अवार्ड? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। यूनेस्को सरकार की कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया किसको? PM को, प्रेसिडेंट जी को। तो उसमें PM को अक्सर मिलता है, तो कंफ्यूज है, इसलिए ध्यान रखना है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है फिजी द्वारा मुर्मू जी को। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली, भारत। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन है? तो 26 जुलाई 2024 को मुल्तम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो 25 जुलाई 2024 को तो भारत में।
एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो क्रिस्टल मिशन, ठीक है। क्रिस्टल मिशन ने 23 जुलाई 2024 में, ठीक। भारत के पहले समुद्र पार यूरोसीचा नौसेना केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 17 जुलाई 2024 में मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISPL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड सिटी रॉक सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? जुलाई 2024 को दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो जुलाई 2024 को दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो जुलाई 2024 को डिक सूफ ने। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग का कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? जुलाई 2024 को डेनमार्क। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा के दौरान पहले उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये रूस के द्वारा मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अभी कुछ देर में शुरू करते हैं।